तो चलो देखते हैं कि सी का पहला प्रोग्राम हम कैसे एग्जीक्यूट करें। सबसे पहले डेवलपर सी प्लस प्लस या कोई भी अपना टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर हो तो उसे ओपन करें। ओपन होने के बाद फाइल मेनू में जाए, न्यू सोर्स फाइल सिलेक्ट करें। अब ये जो विंडो आपको दिख रही है उसमें हम अपना प्रोग्राम टाइप करते हैं। प्रोग्राम टाइप करने के लिए पहले हमें एक काम करना ज़रूरी है कि हेडर फाइल्स इंक्लूड कराना। तो हेडर फाइल इंक्लूड कराने के लिए सबसे पहले हैश इंक्लूड stdio.h, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें मेन फंक्शन डिक्लेयर कराना होता है। तो उसे सबसे पहले रिटर्न टाइप इंटीजर होता है, उसके बाद फंक्शन का नाम मेन एम्प्टी पैरेंथेसिस, उसके बाद थर्ड स्टेप में ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स के अंदर हम हमारा पहला स्टेटमेंट हम प्रिंट करेंगे। कोई भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट कराना हो तो हमें प्रिंट एफ फंक्शन लेना पड़ता है। अब फंक्शन कैसे लिखते हैं, तो फंक्शन का नाम, उसके बाद एम्प्टी पैरेंथेसिस, उसके बाद हम एम्प्टी पैरेंथेसिस में डबल कोट, और डबल कोट के अंदर हम हमारा पहला स्टेटमेंट इसे लिख देते हैं। उसके बाद लाइन ख़त्म होने के बाद या स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद हमें सेमीकोलन लगाना ज़रूरी है। अब ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है क्योंकि इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है। अगर ये वॉइड होता तो ये कुछ रिटर्न नहीं करता। अगर वॉइड के अलावा कोई और डेटा टाइप हो तो हमें इसे रिटर्न टाइप देना ज़रूरी है। तो रिटर्न कराने के लिए हमें रिटर्न ऐसे लिखना होता है और ज़ीरो लगाना होता है। ठीक है, अब ये आपको शुरुआत में समझ में नहीं आएगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आप इसको बेटर समझ पाओगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको प्रोग्राम बता देता हूँ। पहली स्टेप में हमें हैश इंक्लूड stdio.h, ये हेडर फाइल है जो कि सी प्रोग्राम में ऑलरेडी डिफ़ाइन की गई है। तो ये हेडर फाइल हम क्यों इंक्लूड करें, क्योंकि इस हेडर फाइल में प्रिंट एफ या स्कैनएफ जैसी स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है। अगर हम इसे नहीं इंक्लूड करेंगे तो एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है वो stdio.h यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसका लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसमें इस फंक्शन की इंफॉर्मेशन लिखी गई है। तो हमें इसको इंक्लूड कराना ज़रूरी है। सेकंड स्टेप में हमने मेन फंक्शन डिक्लेयर किया। ये फंक्शन कोई भी प्रोग्रामिंग में मेन फंक्शन होता है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम होता है उसका स्टार्टिंग ओपन पैरेंथेसिस और क्लोज पैरेंथेसिस इतना ही प्रोग्राम होता है। उसके अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं या फंक्शन कॉल करते हैं, वेरिएबल्स डिक्लेयर कराते हैं। तो ये सारे हमारा जो प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन में होता है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद एम्प्टी पैरेंथेसिस, अगर हमें कोई पैरामीटर पास कराने हो तो हम इस ब्रैकेट में पास करते हैं। उसके बाद हमने प्रिंटएफ स्टेटमेंट देखा, और हम कोई भी कंसोल स्क्रीन पर प्रिंट कराना हो तो हम इस डबल कोड के अंदर लिख के प्रिंट करा देते हैं। अब ये फंक्शन इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि जो कि इसमें प्रोसेसिंग होगा वो प्रोसेसिंग होने के बाद वो इंटीजर रिटर्न करेगा, यानी कि इंटीजर वैल्यू। अब वो हमने ज़ीरो रिटर्न करा दी। अब इसे हमें रन करके देखना हो तो सबसे पहले एग्जीक्यूट मेनू में जाए,
और कंपाइल ऑप्शन को क्लिक करें। यहाँ पे आपको सेव एज, इस प्रोग्राम का नाम देकर आपको सेव कराना है। मैं देता हूँ स्लाइड इजियर फर्स्ट, उसके बाद सेव करा दीजिए। प्रोग्राम कंपाइल हो जाएगा, डन पार्सिंग ऐसे आएगा। उसके बाद फिर से एग्जीक्यूट में जाए और उसे रन करा दीजिए। हमारा प्रोग्राम रन हो गया। यहाँ पे स्लाइड इजियर आउटपुट विंडो में हमें दिखाई दिया। तो अगर आप ये दोनों स्टेप एक साथ करना चाहते हो तो आप कंपाइल एंड रन कर सकते हो या F11 प्रेस कर सकते हो। स्लाइड इजियर आपको आउटपुट मिलेगा।